नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम भगवत गीता और विज्ञान के माध्यम से यह समझेंगे कि एक सच्चा नेता और शिक्षक कैसा होना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। समाज को सही दिशा देने के लिए एक आदर्श नेता और शिक्षक का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति तब तक सच्चा मार्गदर्शक नहीं बन सकता जब तक वह स्वयं उन आदर्शों को अपने जीवन में नहीं अपनाता। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक सच्चा आचार्य, शिक्षक, वह होता है जो पहले स्वयं उन सिद्धांतों का पालन करता है जिनका उपदेश देता है। भगवत गीता 3.11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं, और वह जो भी आदर्श स्थापित करता है, समस्त संसार उसी का अनुसरण करता है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग वही व्यवहार अपनाते हैं जो वे अपने चारों ओर देखते हैं, जिसे मिरर न्यूरॉन इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें लोग अपने प्रभावशाली व्यक्तियों की नकल करते हैं। इसीलिए यदि शिक्षक या नेता स्वयं अनुशासित जीवन नहीं जीता, तो उसके अनुयायी भी उस शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षक बच्चों को धूम्रपान न करने की सलाह दे, लेकिन स्वयं धूम्रपान करता हो, तो उसके छात्र उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। यही कारण है कि भगवत गीता में कहा गया है कि एक सच्चा नेता अपने कर्मों से प्रेरणा देता है, न कि केवल शब्दों से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आचार्य का कर्तव्य है कि वह पहले स्वयं सही आचरण करे और फिर दूसरों को सिखाए। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, उसे दूसरों को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बैंडूरा के अनुसार लोग अपने रोल मॉडल के व्यवहार की नकल करते हैं। अगर एक नेता या शिक्षक सदाचारी और आदर्शवादी होगा, तो उसके अनुयायी भी उसी तरह का जीवन अपनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पहले स्वयं अपने आदर्शों को अपनाया और फिर समाज को प्रेरित किया। भगवत गीता 16:2-3 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन कर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है, और न ही उसे परम गति प्राप्त होती है। इसी तरह मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा या नेता को धर्मशास्त्रों के आधार पर ही अपने निर्णय लेने चाहिए, अन्यथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। हर सफल समाज में कुछ नैतिक और कानूनी नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई नेता अपने मन से नियम बनाने लगे, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई सरकार बिना संविधान के अपने नियम बनाए, तो जनता में असंतोष फैल जाएगा। समाज में राजा, शासक या प्रशासनिक अधिकारी, गुरु, शिक्षक और पिता, परिवार का मुखिया, को अपने आश्रितों की आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि यदि एक शिक्षक, शासक या पिता अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता, तो पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता स्वयं नैतिकता का पालन नहीं करते, तो उनके बच्चे भी वही गलतियां दोहराते हैं। श्रीमद् भागवतम 4.8.75 में कहा गया है कि महान संतों और भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, जिसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में उन्हीं शिक्षकों और नेताओं का अनुसरण करना चाहिए जो वास्तव में धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। सच्चे नेता और शिक्षक को पहचानने के लिए यह देखना चाहिए कि क्या वे शास्त्रों का पालन करते हैं, क्या वे अपने उपदेशों को स्वयं अपनाते हैं, और क्या वे निष्काम सेवा करते हैं। निष्कर्ष रूप में, नेता वही बन सकता है जो स्वयं सही आचरण करे। भगवत गीता और शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना ही सच्ची नेतृत्व क्षमता है। प्राकृतिक रूप से नेता बनने वाले राजा, शिक्षक और पिता को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए, और महान संतों और भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही उन्नति का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। क्या आप मानते हैं कि सच्चा नेता वही होता है जो पहले खुद अनुशासित हो? अपने विचार कमेंट में बताइए।